स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिवांशु खन्ना। आज हम एक खास पेशकश लेके आए हैं जिसमें हम एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ये रिपोर्ट है डीरेलमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज, जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे देश में 2017 से 2021 के बीच ट्रेन डीरेलमेंट यानी ट्रेन का पटरी से उतर जाना या ट्रेन एक्सीडेंट कुल 1392 बार हो चुके हैं। जहां पूरे देश में इधर बीच कुछ ज्यादा ही ट्रेन एक्सीडेंट के मामले बढ़ गए हैं। वहीं अगर सिर्फ 2024 की बात करें तो इन 7 महीनों में पूरे देश में 7 बड़े ट्रेन एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें 16 लोगों की जान जा चुकी है और 100 लोग घायल हो चुके हैं। इसी कारण ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि पूरे देश में ट्रेन डिरेलमेंट से सबसे ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ट्रेन एक्सीडेंट 2 प्रकार के होते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन हादसे, जिसमें यानी किसी की जान चली जाए, कोई घायल हो जाए या रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे। इस रिपोर्ट में 2017 से 2021 के बीच कुल 163 कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन हादसे हुए हैं। दूसरा अदर देन ट्रेन एक्सीडेंट, जहां पे किसी की जान का नुकसान नहीं होता है। अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में 1229 अदर देन ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरे देश में इतने ट्रेन एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। तो आइए इसको कुछ पॉइंटर्स के थ्रू समझते हैं। पहला, रेलवे ट्रैक की प्रॉपर निगरानी न करना। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो रेलवे ट्रैक की निगरानी है वो हर 2 महीने में होनी चाहिए और पूरे देश में 350 ट्रैक इंस्पेक्शन होने थे, जिसमें से सिर्फ 169 अभी तक इंस्पेक्शन हुए हैं। दूसरा, ट्रैक मेंटेनेंस के लिए 36% तक स्टाफ की कमी। आपको बता दें कि रेलवे में आउटसोर्सिंग के थ्रू भी ट्रैक मेंटेनेंस के लिए लोगों को हायर किया जाता है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वो आउटसोर्सिंग भरपूर तरीके से नहीं की गई और इसीलिए स्टाफ की कमी हो गई है। तीसरा, ट्रैक मेंटेनेंस मशीन का पूरी तरह से इस्तेमाल न करना। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस मशीन से ट्रैक की मेंटेनेंस की जाती है उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। चौथा, सभी हल्के और पुराने स्लीपर्स की जगह चौड़े और भारी कंक्रीट के स्लीपर्स नहीं लगे हैं। आपको बता दें कि कंक्रीट स्लीपर्स ट्रैक की सुरक्षा के लिए जरूरी होते हैं। पांचवा, पटरियां जोड़ने के लिए FB टेक्निक का कम इस्तेमाल करना। आपको बता दें कि पटरी जोड़ने के लिए 2 तकनीकों का इस्तेमाल होता है। एक AT यानी जो मैनुअल हाथ से की जाती है और एक FB यानी जो ऑटोमेटिक मशीन से की जाती है। तो रिपोर्ट में यही बताया गया है कि FB टेक्निक का कम इस्तेमाल हो रहा है, जबकि इस पर ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि इससे ट्रैक की मजबूती जो है बनी रहती है। छठा, ट्रैक में गड़बड़ी की अल्ट्रासोनिक जांच में कमी। आपको बता दें कि ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए उसकी जांच के लिए अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन टेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उसका इस्तेमाल कम किया जा रहा है। बाकी जो अन्य पॉइंट है और जो बाकी के कारण है, उसमें अधिकारियों की ट्रेनिंग और मेडिकल जांच में कमी, ट्रेन की पहियों में डिफेक्ट और गलत सिग्नल के कारण ट्रेन का एक्सीडेंट होना शामिल है। तो ये थी कुछ वजह और संक्षिप्त में रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में अंत में ये भी कहा है कि ट्रेन एक्सीडेंट किसी एक गलती की वजह से नहीं बल्कि कई सारी गलतियों को जोड़ के उसके कारण होती है। तो अब जो जिम्मेदारी है और सवाल जो सरकार पर है कि जो सरकार विकसित भारत का वादा देशवासियों से करती है वो भारत और भारतीय रेलवे को किस दिशा में ले जा रही है। ये सवाल सोचने वाला है और सरकार को इस पे जो है निगरानी रखनी होगी और इसका जो सॉल्यूशन है वो जल्द से जल्द लाना होगा, क्योंकि लोगों की जान इसमें जा रही है। बने रहें ऐसे रिपोर्ट के साथ, फिर से लौटेंगे। धन्यवाद।